भाई जी कहाँ से हो आप? मैं पोखरी से। पोखरी कौन से गांव से? पोखरी से प्रॉपर। कौन से गांव से? पोखरी से भैया, डैनवाड़ी नीचे के। कहाँ के नीचे के? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पोखरी के हैं? तो यही चीज़ मुझे इनकी बहुत बेकार लगती है कि मतलब झूठ क्यों बोलते हैं। तो वैसे हम लोग निखिल को बाइक भी सिखा रहे हैं, काफ़ी मेहनत लग रही है धक्का मारने पे, उसको बताने पे। ये तो भूल गया है पिछली बार का सब कुछ। मैं कुछ दिन बारिश होने के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया था और आजकल देखिए एक बार धुंध फिर से पहाड़ों में लग गई। कहीं आग लगी होगी, उसकी वजह से चारों तरफ जो है वो धुआं जैसा दिख रहा है। आजकल पहाड़ में काफ़ी सारे फूल खिल गए क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और कुछ टाइम बाद फूलदेही त्योहार भी आने वाला है। ये फूल है फ्यूली का और अब पहाड़ के रास्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं, रास्ते में चारों तरफ फूल ही फूल लगे रहते हैं। यहाँ पर देखो ये फूल है, इधर सरसों है, उधर भी फ्यूली है, बहुत ज़्यादा फ्यूली खिली हुई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, तो आप सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो ये फ्यूली का फूल है, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है और इस पर तो गीत भी बने हुए हैं बहुत सारे। और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है अपने घर से नए वाले घर पे जाने की, जहाँ पर काम लगा हुआ है। तो काम देखने जाना पड़ता है डेली कि क्या क्या हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आजकल मैं हमेशा अपने घर से नए वाले घर पे जाता हूँ, फिर दिन को खाना खाने के लिए वापस घर आता हूँ और फिर शाम के टाइम वापस जाता हूँ और फिर शाम को रोटी खाने के लिए घर आता हूँ। तो आजकल मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा है। इससे क्या फ़र्क पड़ा, जैसे मैं डेली अपने घर से अप एंड डाउन करता हूँ तो कसरत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और फिजिकल फिटनेस भी बनी रहती है पहाड़ों में। क्योंकि हमारे अभी वाले घर से नया वाला घर तो काफ़ी दूर है। ये हमारे गाँव की रोड है और यहाँ का नाम है बुतेर बैंड। यहाँ से हमारे गाँव के लिए रास्ता जाता है और यहाँ से आगे ये रोड जाती है, यहाँ से सीधे कणसिल गांव में मिलेगी। इस सामने वाली रोड से जो कि आती है मोहनखाल से, इसी रोड पे ये रोड आगे जाती है। तो एक इधर से है और एक यहाँ से है, हमारे गांव होते हुए जाती है। और एक नई रोड है जो कि चंद्रनगर से कालई केड़ा होते हुए सीधे जाबरी में मिलती है, जो कि कणसिल से थोड़ा सा पीछे है। और यहाँ से अपना गाँव कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा अपना मेन गाँव किरजानी और यहीं पर हमारे गाँव के बुतेर देवता जी का मंदिर है। तो यहाँ से 200 मीटर आगे पर हमारा नया घर बन रहा है। हमारे गांव में रोड तो है पर रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है पर रोड पर न तो तारकोल है न तो पत्थर हैं, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं, केवल गारे ही गारे हैं जिनमें कोई भी व्हीकल स्किड हो सकता है। यहाँ पर लगा हुआ है अपने नए घर का काम। तो यहाँ पर दाई लोग लगे हुए हैं काम करने पर। और यहाँ से नीचे जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं, सब खेतों में गेहूँ की फसल है इस बार। और फसल को सुअर ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इस खेत में देखिए गेहूँ की फसल के क्या हाल हो रखे हैं। तो लोग उनको काट के घर ले जाने लग गए कि खेत में रख के क्या फ़ायदा, पूरा खेत तहस नहस हो गया। और ये वाला खेत तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि इसके भी वैसा ही हाल है। तो आजकल मुझे अपने गांव में बहुत सारे फेरी वाले दिख रहे हैं, मतलब आजकल कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो दाई लोगों ने रोक दिया है इन भाई जी को। भाई जी क्या क्या आपके पास? क्या क्या है? ये पानी पानी भर गया। भाई जी क्या क्या आपके पास? मेरे पास दोस्त कुकर है। हाँ, किचन का सामान है? नहीं मेरे पास 2 तो प्रेशर है केवल। अच्छा, और 2 कालीन है। ठीक। यहाँ दल दल बना दिया यार। अच्छा, तो इनके पास कुकर भी हैं। और ये क्या है, चादर? वे कालीन है। कालीन का है? ये है कालीन? हाँ जी। ये तो फाटा है बीच में। कोई नहीं, तो थोड़ा सा वैसे ही है तो आ जाता है इतना। तो पैसे कम भी तो होंगे? पैसे तो पैसे कम हो जाएंगे, टेंशन ना लो तुम। कितना का है? जो 500 रुपए का है। अब तुम जो कम करके दोगे दे दियो। 500 भाई अभी 4 पीस देगा मैं रास्ते में, 1 पीस थोड़ी देगा तुम्हें। तो कम 500 में तो रह जाएगा, आ जाता है। भाई जी कहाँ से हो आप? मैं पोखरी से। तो रजाई तो मैंने आपको उस दिन दे दी ना, था मैं आया था उस दिन यहाँ पे। पोखरी कौन से गांव से? पोखरी से प्रॉपर। कौन से गांव से? पोखरी से भैया, डैनवाड़ी नीचे के। कहाँ के नीचे? मुजफ्फरनगर के। ऐसा बोलो ना कि मुजफ्फरनगर के हैं, पोखरी में रहते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पोखरी के हैं? नहीं बोलो नहीं, कितने में देना? दे दो, क्या दोगे बताओ। रजाई भी लेनी क्या आपको? रजाई पड़ी मेरे पास। 200-250 रुपये दूंगा बस। वहाँ से 250 रुपये में थोड़ी आ जाएगा भैया। ठीक है। इतना ही सामान लेके आए आप? भैया यही आज मेरे पास कमी है। रजाई नहीं और चाहिए, रजाई चाहिए ना? तो फाइबर नहीं भैया, रजाई 500 रुपये में रजाई दे दूंगा तुम्हें। मेरे पास 4-5 पीस रखे। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के। कितने साल से रहते हैं?
या पोखरी में? पोखरी में तो हम हो गए जी, कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। भैया रखा हो गया। नए घर पे पहुंचते ही यहाँ पर फिर से काम हो चुका है खुदाई करने का। आगे जो बरामदा आएगा उसके लिए जो कॉलम होंगे उनकी खुदाई करने के लिए, उनकी फुटिंग बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, और एक बार फिर से खोद रहे हैं इसको। और इधर चिनाई होने लगी है, जो हमने कल सीमेंट की लेयर डाली थी उसके ऊपर। तो जो फेरी वाले आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हो। उन्होंने बोला पोखरी के। तो मैंने बोला कि पोखरी कौन से गांव के हो? तो फिर भी बोला कि पोखरी। तो मैंने बोला प्रॉपर कहाँ के हो? तब बोला कि मतलब कहीं और के हैं। तो यही चीज़ मुझे इनकी बहुत बेकार लगती है कि मतलब झूठ क्यों बोलते हैं। बोलो कि हम वहाँ के हैं और यहाँ रहते हैं, सिंपल। ऐसा नहीं कि अगर मैं कहीं रह रहा हूँ बाहर और मैं बोल दूँ कि नहीं मैं वहीं का हूँ, तो ये गलत बात है ना। चलो, जैसे मतलब आप लोग बोलोगे कि हम यहीं के हैं, जबरदस्ती करोगे कि हम यहीं के हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सिंपल है कि हम नेपाल के यहाँ रहते हैं, बस बात खत्म। कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसी वजह से बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी जो फेरी वालों के साथ लोग पकड़ते हैं उनको और पूछते हैं कि मतलब क्या है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए होता है। एक बार पहले भी हुआ था, हमारे गांव में कोई आए थे बेचने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हो? तो उन्होंने बोला कि हम भणज के हैं। तो मैंने फिर पूछा कि मतलब आप कहाँ के हो? उन्होंने बोला हम भणज के ही रहने वाले हैं। भणज तो एक गाँव है, वहाँ मतलब नहीं रहते हैं कोई बाहर के, मतलब जो दुकान होगी उनकी वही रहते हैं। तो भणज तो एक गांव है। तब जाके मतलब बाद में पूछने पर पता चला कि वो बाहर के हैं और भणज रहते हैं। तो तब उनसे पूछा कि आप झूठ के बोलो कि हम भणज के ही रहने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें ही मतलब ठीक नहीं लगती हैं। तो देखते ही देखते काफ़ी गहरा गड्ढा हो चुका है यहाँ पर। पीसीसी करने के लिए उसके ऊपर जाली बिछेगी। अभी तो ये पहले वाला दिख रहा है, अभी तो भी नहीं हुआ दाई। कोई नहीं, खोल दो। हाँ, तो पहले करना चाहिए था ये काम। तो ये काम दाई लोगों ने पहले नहीं किया। तो अब यहाँ सरिया भी लग गया है, तो अब इस पर दिक्कत हो रही है। पहले वाले दाई भाग्य नहीं वाले आए बोलो। हाँ, कुछ पहले वाले भी तो हैं। पहले वाले कहाँ यार इसमें? ये दाई पहले वाले हैं, उधर वाले आप भी थे उस टाइम पे। हाँ, आप भी थे। ये दुर्गा दाई भी हैं, सब तो पहले वाले हैं। मन दाई भी पहले वाला मैं ही हूँ। हाँ। ये दाई कौन ठेकेदार है? हेमंत भाई। अच्छा। तो जो आगे के पिलर होंगे उनको भी उसी गहराई में रखेंगे जिस गहराई में ये वाले पिलर रखे हैं, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो चलता है, पर ऐसा नहीं कि एक 3 फीट पे रखा, एक 5 फीट पे रखा हुआ है, वैसा नहीं। तो ज़मीन पक्की है, पर जमीन पक्का है, चल भी सकता है। नहीं, इतना भी नहीं चल सकता ना। तो यहाँ गड्ढे में पत्थर भी लग रहे हैं क्योंकि ज़मीन पथरीली है और हल्की लाल मिट्टी लगी। तो इधर हेमंत दाई कह रहे हैं वहाँ लाल मिट्टी लग गई है, अब और खोदेंगे तो पानी निकल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ और खोदो, क्या पता बनी बनाई ईंट निकल जाए लाल मिट्टी की। या तो मैं पानी का पाइप और 20 लेके आता हूँ। ये देखो ऐसे लाल पत्थर लग गए वहाँ। तो काम के साथ हंसी मजाक भी चल रही है और पत्थर काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। अब दिन का खाना खाने चलता हूँ और एक बार फिर से मौसम ख़राब हो चुका है। पीछे देखो पूरा अंधेरा हो गया और यहाँ की धूप भी चली गई, ठंडी हवा भी चलने लग गई। तो अब मुझे यहाँ से जाना है अपने घर। और घर कहाँ है वो पीछे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर तो होगा। तो उतना डाउन फिर से अब खाना खाने के बाद यहाँ तक। तो मैं पहुंचा हूं घर पे और यहाँ पर अल्लाह मत करो यार। तो दिन का खाना खाने के बाद तैयारी थी गांव में जाने की। इन्होंने यहाँ पर जो पर्दा लगाया था उसको ही तोड़ दिया, पर्दा ही पूरा नीचे आ गया। अब उसको सही से लगाओ भाई। क्या है
हमारी गलती, ये भी मेरी गलती है। तो चलिए अब चलता हूँ गांव की तरफ। अभी तक मौसम साफ नहीं हुआ, मतलब धूप नहीं आई है प्रॉपर, और कुछ ऐसी हवा चल रही है अभी। तो अभी जाने लग गया हूँ मैं गांव की तरफ, और अभी मेरे साथ निखिल भी है। तो निखिल भी आ रहा है आज काम देखने के लिए, और साथ में बाइक चलाने के लिए थोड़ी बहुत। तो आजकल निखिल बहुत दिनों बाद घर आया है। कितने दिन की छुट्टियां हैं? एक हफ्ते की। तो आज निखिल भी देखेगा नए घर का काम कि कैसा हो रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं नए घर पे, और यहाँ पर फुटिंग की जाली बनने लग गई, और शीतल और अंकित भी लगे हैं यहाँ काम करने पर। तो ये 3x3 की जाली है, और इस तरफ ठेकेदार जी भी पहुँच चुके हैं शटरिंग लेके, जो कि प्लिंथ बीम के लिए और कॉलम के लिए होगी। ये है स्टील वाली शटरिंग, यानी कि लोहे वाली शटरिंग। कुछ प्लेटें ये हैं और कुछ ये हैं। कैसे हो ठेकेदार जी? ठीक है सब ठीक। ठीक है। तो ये रही शटरिंग, ये 12-14 की है, लग जाएगी शायद। 12-14 हाँ 14 है ना उसमें? 14 नहीं लगता है ना, 15 लगा तो 14 नहीं लग रहा, 15 नहीं लग रहा, 13-14 14 तो लिखा उस पर एक। तो ये है नट वाली शटरिंग, यानी कि बोल्ट वाली। तो उसके लिए चाबी चाहिए, नहीं जा रहा। इसमें जान से कोई छोटा है कोई बड़ा है? हाँ तब क्यों नहीं हो रहा है? ये है छोटा सा पाना, यानी कि चाबी, और इस पे लिखा है रावत। रावत कंपनी है। तो रावत जी देखो चाबी पे भी छा गए हैं। रावत जी ये प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो अभी निखिल भी आ चुका है नए घर पे देखने के लिए काम कैसे कैसे चल रहा है। तो क्या लग रहा है, ठीक हो रहा है काम? मतलब कहाँ कहाँ कमरे बन रहे हैं ऐसा पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी निखिल को भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ कमरा चल रहा है, क्या हो रहा है। आगे ना जाओ। आगे ना जाओ, खड़ा मीटर पत जाओ। तो वैसे हम लोग निखिल को बाइक भी सिखा रहे हैं। काफ़ी मेहनत लग रही है धक्का मारने पे, उसको बताने पे। ये तो भूल गया है पिछली बार का सब कुछ जो मैंने सिखाया था, कि इंजन किल स्विच कहाँ है, इग्निशन स्विच कहाँ है, सेल्फ स्टार्ट कहाँ है। और अंकित भी आया हमारे साथ। और अंकित तो भी चलाएगा बाइक चलाने छो? क्यों नहीं चलाने छो? काय को नहीं चलाने छो? तपाई को अच्छा नहीं लग छो बाइक? गाड़ी अच्छा लगता, 4 टायर चाहिए तेरे को। तो अब क्लच दबा और धीरे धीरे पीछे लाओ उसको, उधर मोड़ के। हाँ ब्रेक पे भी कंट्रोल। इधर मोड़ ना, खाली पीछे भी नहीं लाना। हाँ और मोड़, क्लच दबा, और अब ब्रेक के कंट्रोल पे आ पीछे। क्लच दबा, पूरा दबा, हैंडल इधर मोड़। हाँ तभी तो आएगी गाड़ी इधर। और ब्रेक, नहीं तो सीधे लोखर गेवड़ा जाएगा। अब एक काम कर, उसकी किल स्विच को बंद कर। हाँ सिखाने में ऐसा रहता है कि पहले बताना होता है कि मीटर पर नहीं देखना, आगे देखो। क्योंकि अगर मीटर की आदत पड़ गई तो आदमी ढूंढता रहता है कहाँ क्या है, कहाँ न्यूट्रल है, कहाँ स्विच है, कहाँ हॉर्न है, कहाँ सेल्फ स्टार्ट है। तो वैसे में आदत ख़राब हो जाती है। अगर शुरू में ही थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पर अगर आदमी आगे देखता रहेगा तो सीख जाता है। इधर साइड हो जा। तो अभी निखिल को सिखाते हैं धीरे धीरे करके। चढ़ाई पे हम लोग स्टार्ट करके दे रहे हैं, और डाउन पे मतलब गियर में दे रहे हैं, पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्लच छोड़ देगा तो बाइक बंद हो जाएगी। अब मेरा वीडियो बनाना छो, ठीक है? ठीक है। आ रहा है? तेरा हाथ आ रहा है, ऐसे पकड़ इसको, ऐसे? ऐसे, ठीक है? ठीक है। हाँ बढ़िया सुंदर वीडियो, ठीक है ना? ठीक है। आगे जाओ। हाँ अब पता है क्या करा दे? हाय वरना था दुखरी पर से क्या हमने हाय अगर कई पीछे करना था। हल्का ब्रेक, कम मत लीजिए। सिंगल आई जस्ट हिट सिंगल बाकरे भैया भैया आपके मोबाइल तक उसको छोड़ देता भैया का भाई साहब मैं भी थक गया। मेरे को देखा
मैं भी थक गया और अंकित भी थक गया है। थकान लग गई? आपके बाइक से मुझे टुकड़ा नहीं सकता। क्या दौड़ा नहीं सकता इतना? अंकित थक गया। तो मेरे को भी काफ़ी थकान लग गई है। निखिल के तो मज़े हैं, जो मतलब सीखता है ना उसके मज़े रहते हैं। आ रहा है मज़ा? हाँ। ये बता तू भूला कैसे इतने टाइम तक? तो जो बाइक एक बार पकड़ लेता है वो तो भूलता ही नहीं है। या तो तेरे को बाइक में इंटरेस्ट नहीं होगा। अब आ गया यार। अब आ गया याद? पुरानी याददाश्त ताज़ा हो गई। अब बता ये क्या है? ये कौन सा स्विच है? ये वाला स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन उधर होता है। ये भी देख सकता है। तो इस पर बिजली बनी हुई है। हॉर्न। ये हॉर्न है। ये लाल वाला स्विच कौन सा है? किल स्विच। हाँ। और ये चाबी क्या है? इंजन स्टार्ट। इग्निशन वो है। ये है इंजन स्टार्ट, ये जो सेल्फ स्टार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जो शटरिंग लेके आए थे उसके साथ जो चाबी है उससे ये खुल नहीं रहा है। कुछ तो खुल गया पर कुछ खुलने में बहुत दिक्कत कर रहा है, तो इसके लिए तो प्रॉपर वही चाबी चाहिए। चलिए देखते देखते जो आगे के फ्रंट वाले कॉलम होंगे उनकी पीसीसी भी हो गई है। यहाँ पर भी दूसरा और तीसरा। तो छुट्टी होने का टाइम भी हो गया। सारे दाई लोग अपने हथियार जो है उनको धोने लग गए। ये बनी हुई है जाली। अपने अपने गांव जा रहे हैं बोलो ना। अपने अपने गांव जा रहे हैं अभी? अच्छा, कमरे पे जा रहे हैं अपने अपने आशियाने पे। दुर्गा दाई ने बैग पैक कर लिया है और जाने लगे हैं दुर्गा दाई। ठीक है तब है जाना अच्छे से। बढ़िया, हैप्पी होली। और कालू, अरे कालू कैसा है तू? हैं? ये खाने की चीज़ नहीं है। आजा इधर आजा, तेरे लिए अलग से ला रखा है खाने के लिए। तू अंडा खाएगा ना? तो चलिए घर पहुंचने के बाद यहाँ पर निकिता चूल्हे में आग भी जलाने लग गई है। तैयारी होने लग गई है खाना बनाने की। क्या बन रहा है निकिता आज? निकिता द कुक, द शेफ, क्या बन रहा है? किरण द हेल्पर, क्या बन रहा है आज? फ्रेंच बीन्स। वाह नाइस। आज भी हमने घर पे बनाए हैं अरसा, जो कि उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा फेमस पकवान है। और पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि भाई पूरे उत्तराखंड का मत बोलो, गढ़वाल का बोलो, ये कुमाऊं में नहीं बनता है। और ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उत्तराखंड का है तो कुमाऊं भी अपने ही उत्तराखंड में आता है। और ऐसा नहीं, मतलब ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए लोगों को कि ये वहाँ का है, ये वहाँ का है। पूरा मतलब एरिया जो है अपने उत्तराखंड में आता है। इससे भी उत्तराखंड की पहचान है और जो कुमाऊं में पकवान बनते हैं उनसे भी उत्तराखंड की पहचान है। तो ऐसी छोटी सोच लोगों को नहीं रखनी चाहिए, गढ़वाली कुमाऊं नहीं करना चाहिए लोगों को। पिछली बार एक कमेंट आया था जब मैंने अरसा दिखाया था, और उसके नीचे एक और कमेंट था कि कुमाऊं में इसको कुछ बोलते हैं, कुछ लिखा था, मैं अभी भूल गया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये कुमाऊं में बनता है अरसा तो इसको क्या बोला जाता है। और अरसा देख के कालू भी आ गया। खाएगा तू अरसा? ले अरसा। हमारे कालू को तेल वाली चीजें बहुत पसंद है। क्या हुआ, क्यों कर रहे हो लड़ाई? खा। अभी यहाँ पर किरण भी आ गई और निकिता भी आ गई है। तो तीनों मिलके खाना बना रहे हैं। तीनों कौन कौन? किरण, निकिता और निखिल। निखिल से तो हमने पूछा ही नहीं कि निखिल को बाइक चला करके कैसा लगा। हाँ चला तो दी थी निखिल ने बाइक। कहाँ तक चलाई निखिल? हाँ अकेला, मैं पीछे बैठा था, निखिल आगे चला रहा था। मतलब मैं पीछे से पकड़ रहा था और वैसे चला रहा था। चढ़ाई पर आते हुए स्टार्ट में और डाउन पे जाते हुए बंद में। तो निखिल को कैसा लगा? बढ़िया लगा, घूं घूं करके। हाँ। अब कल भी आना है। हाँ। तो निखिल अगर 8-10 दिन घर पे रहेगा तो निखिल एकदम परफेक्ट सीख जाएगा अगर डेली आता रहेगा। मैं 4 बार बोली कि मैं बाइक सीखने जा रही हूँ। और ये दो भी आए थे पर ये दो नहीं सीख पाए। मैं ट्राई नहीं करा। सीखे रहे। हाँ से